जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम जो है चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है संक्रांति क्या होती है। संक्रांत किसे बोला जाता है? संक्रांति उसे बोला जाता है जब सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य जब सब ब्रह्मांड का ये जो चक्र है पूरा 360 डिग्री का है। जब ब्रह्मांड के इस चक्र में 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियां होती हैं। जब सूर्य का संक्रमण एक राशि में, कन्या राशि में होता है, तो उसे भादो मास बोलते हैं। जब कन्या राशि में ये संक्रमण करेगा तो ये 16 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक भादो मास कहा जाता है। इस समय सूर्य का संक्रमण कन्या राशि में होता है। कन्या राशि के आगे जो है उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं। और जब सूर्य का संक्रमण जो है कन्या राशि से फिर तुला राशि में जो हो जाता है वो 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक तुला राशि में होता है और इसे अश्विन मास बोला जाता है। इस प्रकार से जो सूर्य के संक्रमण के साथ साथ ही हमारे महीने बनते हैं और चंद्रमा के संक्रमण के साथ हमारा डेट बनता है। 24 आवर्स की जो हमारी डेट है, तिथि है बनती है, वो हमें 24 आवर्स की मिलती है। वो चंद्रमा के संक्रमण पर, चंद्रमा के भ्रमण पर डिपेंड करता है। जितनी भी हमारी डेट्स हैं, जैसे तिथि बनती है, जो एक महीना 30 ही दिन का क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा 30 दिन में पूरे ब्रह्मांड पे 27 के 27 नक्षत्रों को कवर कर जाता है। इसलिए जब चंद्रमा एक का 360 का डिग्री का एक चक्र जो होता है पूरा कर लेता है तो एक तिथि कंप्लीट हो जाती है। और इस प्रकार अगर सूर्य जो है एक महीना कवर कर जाता है, एक राशि में एक महीने तक रहता है, जब दूसरी राशि में संक्रमण करता है तो उसे ही संक्रांति बोला जाता है। तो इसी प्रकार जिनका जन्म जो होता है 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में होता है, उनकी मेष राशि इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि उस वक्त जो सूर्य का संक्रमण होता है वो मेष राशि में होने के कारण इसे चैत मास बोला जाता है। जब सूर्य का संक्रमण जो है ये 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहता है, उसे फागुन मास कहते हैं। फागुन मास में जो होता है उसके बाद 14 मई से लेके 14 जून तक इसे जब चंद्रमा का संक्रमण वृषभ राशि में होता है, बैल पे सवारी होती है, तो उसे बैसाख बोला जाता है। और 14 जून से 14 जुलाई तक इसे जब मिथुन राशि में सूर्य का संक्रमण होता है तो उसे ज्येष्ठा का महीना बोला जाता है। जब 16 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक आषाढ़ मास कहलाता है। उसके बाद 16 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक सिंह राशि में सूर्य का संक्रमण होने से इसे सावन का महीना बोलते हैं। और 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में सूर्य का संक्रमण आजकल जैसे चल रहा है वो भादो मास कहलाता है। 17 अक्टूबर से लेके ये डेट्स जो फिक्स होती हैं, ये हमेशा डेट्स फिक्स होती हैं। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में सूर्य का संक्रमण होने के लिए तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, वहाँ पर अश्विन मास कहलाता है। और उसके बाद जो है हमारा 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर से लेके जो है 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहता है, जो कि कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक के महीने में दिवाली पूजन भी किया जाता है। और उसके बाद जो है 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक है, इसे धनु राशि में सूर्य का संक्रमण होने के लिए इसे मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। और जो है 14 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक ये मकर राशि में संक्रमण करता है। सूर्य जो है मकर राशि में संक्रमण करता है तो उसे पो का महीना कहते हैं, पौष मास कहते हैं। उसके बाद हमारा 13 फरवरी से लेके 14 मार्च तक
कुंभ राशि में रहने से इसे माघ मास कहते हैं। एक्चुअली जो है ये डेट्स इसलिए बताई जाती है, जिनका भी जन्म इस राशि में होता है, इन डेट्स में होता है, तो हम सूर्य का संक्रमण हम जान सकते हैं। उस वक्त सूर्य किस राशि में था, उस राशि के अनुसार ही हमारी जो है महीनों के दिन बने हैं। इसी प्रकार हमारा तिथि बनती है, और तिथि का जो है जैसे जो है पहली तिथि के देवता अलग होते हैं, दूसरी तिथि के देवता अलग होते हैं, दशमी के देवता अलग हैं। हर एक एकादशी के देवता जो है वो विष्णु भगवान हैं, अमावस के देवता हमारे पितर होते हैं, दशमी के देवता हमारे यमराज जी होते हैं। तो इसी तरह जो है पूर्णमासी के देवता जो होते हैं पितर जो होता है, पूर्णमासी के देवता जो विश्वदेव होता है। इस प्रकार अलग अलग तिथि के अलग अलग देवी देवता होते हैं, तिथियों के भी अलग देवता होते हैं। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि सूर्य का संक्रमण एक राशि में जिस मास में होता है, चैत में हो रहा है, अगर चैत मास में सूर्य का संक्रमण हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक उसमें डेट पता चल जाती है। ये 14 अप्रैल से स्टार्ट होता है चैत का महीना, और 14 मई तक रहता है। और जिनका भी जन्म 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में होता है तो ऑटोमेटिक ये हमें समझ आता है इस वक्त सूर्य जो है वो मेष राशि में होगा। उसके अनुसार जो है जन्म पत्री का निर्माण हो जाता है। अगर आपको भी किसी को ये जानना है कि अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देकर कि किस तरह से हम जो है अपने सभी जो प्लैनेट्स को देख किस प्रकार से हमें फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा पार्टनर की स्थिति, हमें पार्टनर कब मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, और पार्टनर के साथ हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह रहेगी, हमारा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होना चाहिए, किस फील्ड से हमें जो है धन की प्राप्ति हो सकती है, कौन सा फील्ड हम ले, और हमें किस तरह की बीमारी जो है हो सकती है, या हमारा जो है अनफेवरेबल प्लैनेट्स, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो कि तन और मन और धन तीनों का व्यय करते हैं। इस तरह हमें जन्म पत्री देकर सब मालूम हो सकता है। अगर आपको भी जानना है 9315828598 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।